नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर कल यानी कि सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की औपचारिक बैठक में पहली बार पहुंचे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। यह बैठक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई। इसमें बिहार कांग्रेस से जुड़े तमाम बड़े नेता शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम शामिल थे, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह शामिल थे। इसके अलावा सांसद तारिक अनवर, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू समेत अन्य विधायक और लोकसभा के सांसद भी शामिल थे। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी शामिल रही। देखिए, इस बैठक में यूं तो औपचारिक तौर पर कई बड़े फैसले हुए। प्रचार अभियान को तेज करने और चुनावी घोषणा पत्र फाइनल करने को लेकर बड़े फैसले हुए हैं और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मंथन हुआ है वह सीट शेयरिंग को लेकर। बताया जा रहा है कि अब राजद पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो सीटों का बंटवारा है यह किस फॉर्मूले के तहत होगा, तमाम चीज़ें अब फाइनल कर ली जाए। देखिए, इस बड़ी खबर के साथ साथ जो अंदर खाने से हमें अपने पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिल रही है वह यह है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने पहली बात तो यह की कि पप्पू यादव को एक पावर थमाया है, और दूसरा जो अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिस प्रकार पप्पू यादव को बीते दिनों पहले जब बिहार में चक्का जाम हो रहा था, राहुल गांधी तेजस्वी यादव जिस रथ पर सवार थे उस रथ पर चढ़ने से पप्पू यादव को रोका गया। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा हुई कि पप्पू यादव का बड़ा अपमान हुआ है। तो देखिए, अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अंदर ही अंदर पप्पू यादव को एक बड़ा इनाम दे दिया है। वह इनाम दिया है एक विधानसभा सीट को लेकर। एक विधानसभा सीट पप्पू यादव की झोली में, उनके गोद में डाल दी गई है। वह सीट कौन सी है यह तो हम आपको बताएंगे ही, मगर जो सबसे दिलचस्प खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि अब बिहार चुनाव 2025 में पप्पू यादव के क्रिकेटर बेटे सार्थक रंजन की भी राजनीति में एंट्री होने जा रही है। और जिस विधानसभा सीट की चर्चा हमने आपसे की है कि वह कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को देगी, देखिए, हमें यह खबर मिल रही है कि उस सीट से और कोई नहीं बल्कि सार्थक रंजन कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। तमाम चीजें फाइनल है, बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान। देखिए, हम आपको इस वीडियो में तमाम बड़ी खबर बताने जा रहे हैं पप्पू यादव को लेकर, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। देखिए, कल दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की औपचारिक बैठक में कई बड़े फैसले हुए। बताया जा रहा है कि सांसद तारिक अनवर ने कई बड़े सवाल दाग दिए कि कांग्रेस पार्टी का संगठन यहाँ पर फेल है, उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से काम होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यह बताया गया है कि राहुल गांधी ने फैसला लिया है तमाम नेताओं के बीच कि आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है यह आरजेडी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ तभी होगा जब सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी, और स्वाभिमान से समझौता करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, राहुल गांधी ने जो यह बातें कही है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया है। अब देखिए, हम लौटते हैं अपने महत्वपूर्ण खबर पर कि पप्पू यादव को लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है, वह कौन सा पावर है जो राहुल गांधी ने पप्पू यादव को थमा दिया है। तो आपको स्पष्ट बता दें कि पप्पू यादव से क्लियर कह दिया गया है, बिल्कुल साफ संदेश दे दिया गया है कि वे जिस तेवर में, वे जिस स्टाइल में कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में काम कर रहे हैं, अपने तेवर को बिल्कुल मजबूती और बुलंदी के साथ बरकरार रखें। और बताया जा रहा है कल जो बैठक हुई है उसमें पप्पू यादव को बोलने का पूरा मौका दिया गया, और उस मौके को भी
पप्पू यादव ने भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, जमकर बोले और बताया जा रहा है कि पप्पू यादव ने साफ तौर पर राहुल गांधी से यह कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आने वाला बिहार चुनाव हो यह बेहद जरूरी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राजद की पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस तरह की बातें पप्पू यादव ने राहुल गांधी को कही है और बताया जा रहा है कि इन बातों को काफी गंभीरता से राहुल गांधी ने लिया है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो भी बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है, उसमें कल से पहले पप्पू यादव कभी शामिल नहीं हुए, मगर कल पहली बार वे बैठक में पहुंचे और उनके बातों को गंभीरता से सुना गया है और बताया जा रहा है कि इशारों इशारों में राहुल गांधी ने पप्पू यादव को पावर थमा दिया है कि जाइए और तमाम जिस आप एजेंडे पर कार्य कर रहे हैं बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर, इसे जारी रखिए। तो देखिए, पप्पू यादव को लेकर एक तो यह अहम बात है और दूसरी जो बात हमने आपको बताई कि एक विधानसभा सीट है जिसे लेकर अंदर खाने से हमें अपने पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस सीट से पप्पू यादव के पुत्र सार्थक रंजन चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं। वह सीट कौन सी है तो आपको बता दें, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पूर्णिया विधानसभा सीट। जी हां, पूर्णिया विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह सीट राहुल गांधी पप्पू यादव को दे सकते हैं, यानी पप्पू यादव के परिवार के लिए दे सकते हैं, जहां से पप्पू यादव के पुत्र सार्थक रंजन की चर्चा हो रही है। देखिए, इस सीट के मौजूदा विधायक की बात करें तो वे हैं भारतीय जनता पार्टी से विजय कुमार खेमका, जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महागठबंधन की प्रत्याशी इंदु सिन्हा को चुनाव हरा दिया था। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, यहां पर जीत हार के आंकड़ों को देखें तो आपको बता दें कि विजय कुमार खेमका को वोट आए थे 97,757 और इंदु सिन्हा को वोट आए थे, जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहीं, उन्हें वोट आए थे 65,603, यानी कि 32,154 वोटों के भारी अंतर से खेमका ने कांग्रेस उम्मीदवार इंदु सिन्हा को चुनाव हरा दिया। बताया जा रहा है कि इस सीट पर पप्पू यादव की नज़र बीते कई वर्षों से है और अब जबकि बिहार चुनाव करीब है तो पप्पू यादव अपने मेहनत के बदले इस सीट को कांग्रेस पार्टी से चाहते हैं, वह भी सम्मान स्वरूप। तो देखिए, बताया जा रहा है कि यह सीट कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को देने जा रही है। राहुल गांधी ने अंदर ही अंदर मन भी बनाया हुआ है और देखिए, जो खबर निकलकर सामने आई है पप्पू यादव को लेकर, और जो कल बड़ी बैठक में जिस प्रकार सीट शेयरिंग पर बड़ा फैसला लिया गया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया जाए, यह राजद पर एक बड़ा दबाव बनाने की रणनीति के तहत किया जा रहा है। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन राजद से कितनी सीटों पर होता है, क्या तमाम चीज़ें फाइनल होती है, किसके हिस्से कितनी सीटें जाती है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र डटी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात, पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कौन सा बड़ा अहम फैसला लेते हैं, तमाम जो हमने आपको खबरें बताई है उन सबों की ज़मीनी हकीकत क्या निकल कर सामने आती है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़रें डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।